जय हिंद प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। यह लेक्चर नंबर 10 होने वाला है। अभी तक हमने काफी कुछ लेक्चर नंबर 9 तक कवर कर चुके हैं और भारत में अगस्त प्रस्ताव तक बहुत अच्छे से पढ़ चुका है। जितना भी एसएससी रेलवे में क्वेश्चन आ रहे हैं वहीं से आ रहे हैं। समझ लो 99% क्वेश्चन पिछले ही वीडियो से आ रहे हैं। अब 1% 2% का कुछ कहा नहीं जा सकता। जीएस तो जीएस है, बहुत बड़ा भंडार है और मैं झूठ नहीं बोल रहा। ठीक, तो 1-2% का कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन 98-99% क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। ठीक, तो चलिए अब इसी बात पे आगे चल रहे हैं। 98% क्वेश्चन करीब यहीं से फंस रहे हैं। तो आगे कोई एनटीपीसी एग्जाम है और उसे ध्यान रखते हुए आगे हम चलते हैं। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन कब आया? यह अगस्त प्रस्ताव के बाद आया। अगस्त प्रस्ताव फेल हो गया था। उसमें अंग्रेजों ने काफी हद तक लालच दी। काफी हद तक लालच देने के बाद युद्ध में शामिल करना चाह रहे थे भारतीयों को, लेकिन भारतीय उस बात को नहीं माने। तो अब अगस्त प्रस्ताव के फेल होने के बाद अब क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन क्यों आया? क्योंकि इसमें थोड़ा लालच और बढ़ा दी गई है। ठीक, और इसका मेन कारण यह था कि यह चाहते थे अंग्रेज कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की तरफ से युद्ध करे। तो क्रिप्स मिशन 11 मार्च को, क्रिप्स मिशन कब आया? 11 मार्च को 1942 में क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई। ठीक, यह अंग्रेजों को एक अलग लालच दी जा रही थी। तो जैसे ही इसे लालच देना शुरू किए, 11 मार्च 1942 को घोषणा की गई, वैसे ही सुभाष चंद्र बोस जापान में थे। तब उन्होंने सीधे बोल दिया कि रोटी डालने का फिर काम किया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा। क्रिप्स मिशन का पता चलते ही सुभाष चंद्र बोस ने कहा वह रोटी डालने आ रहे हैं, इसके बहकावे में मत आना। जापान में थे सुभाष चंद्र बोस अपनी आर्मी के साथ। उन्होंने कह दिया, इंडिया वालों, नेहरू जी, राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी, इन सब बहकावे में मत आना। सुभाष चंद्र इतना जानकार थे कि इन सब बहकावे में मत आना, रोटी डालने फिर आ रहे हैं। ठीक, ये स्टेफोर्ड किस्म की क्रिप्स की बात है ये। ठीक, तब ये 11 मार्च 1942 को इसकी घोषणा की गई और यह 23 मार्च 1942 को आया दिल्ली। ठीक, अब जाके दिल्ली पहुंच आया 23 मार्च 1942 को। दिल्ली आया तब गांधी जी के पास पहले पहुंचे। सोचे राष्ट्रपिता को मना लेते हैं। अगर राष्ट्रपिता मान जाएंगे तो फिर नेहरू जी मान जाएंगे, अबुल कलाम आजाद सब धीमे धीमे मान जाएंगे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो 24 मार्च 1942 को गांधी जी से मुलाकात की और यह 27 मार्च 1942 तक चली। तो दो डेटें पूछी जाती हैं कि क्रिप्स मिशन में कौन से तारीख को क्या हुआ। तो मुलाकात कब हुई? 24 मार्च 1942 को और 27 मार्च 1942 तक चली। तो दोनों गांधी जी से संबंधित है। ये दोनों तारीख महत्वपूर्ण है, किसी में भी पूछ लिया जा सकता है। ठीक, अब बात करते हैं क्रिप्स मिशन जो कांग्रेस के सामने पेश हुआ। तो कांग्रेस के सामने 30 मार्च 1942 को पेश कर दिया गया। अब 30 मार्च 1942 को कांग्रेस के सामने पेश किया गया क्रिप्स मिशन को और कहा गया, कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद और अन्य जो मोहम्मद अली जिन्ना, सब लोग इस क्रिप्स मिशन का बहिष्कार किया, क्योंकि इसमें भारत की स्वतंत्रता की बात कहीं पर नहीं किया जा रहा था। सिर्फ इधर उधर की बातें घुमा फिरा कर डोमिनियन स्टेट, मतलब राज्य करेगा ब्रिटिश। ठीक, राज्य ब्रिटिश करेगा, अब भारत बस हो गया वैसे ही। ठीक, इसलिए कोई स्वीकार नहीं कर रहा था, ब्रिटिश राज्य करेगा। ठीक, आगे चल के यही कारण हुआ। अब आगे चलते हैं। पंडित नेहरू ने और अबुल कलाम, कांग्रेस के जो आधिकारिक वक्ता थे, यह मिलकर बात किए। इन्होंने सीधे क्रिप्स मिशन को ठुकरा दिया। अब गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के बारे में क्या कहा? गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक का उत्तर दिनांकी चेक कहा। उत्तर दिनांकी की मतलब जिस चेक की दिनांक खत्म हो गई हो उसके बाद वह लाया जा रहा हो। गांधी जी ने उत्तर दिनांकी चेक कहा। तो गांधी जी ने सही बात कही कि अभी सीधे स्वतंत्रता की बात की जाए, इधर उधर की बातें क्यों बहकाया जा रहा है, सीधे यही मतलब था।
उत्तर 3 अंक अब इस चेक का कोई मतलब नहीं है, फिर फालतू में ही आप लालच दे रहे हैं, बहका रहे हैं। उधर सिख की ओर से जो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव आए थे, सरदार उज्जवल सिंह आए थे। ये पूरे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है कि जो सिख की ओर से क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव के पेश में कौन गए थे? सरदार उज्जवल सिंह गए थे। मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना गए थे। और भारत जो हिंदू महासभा थी वहां से बीडी सावरकर थे। तो बीडी सावरकर जो थे वो अंग्रेजों के चाटुकार हो गए थे। ठीक, वो काला पानी से सजानामा माफीनामा पत्र लिखकर और अंग्रेजों के हित की बात करने लगे थे। ठीक, और जो अनुसूचित जनजातियों से थे वो अंबेडकर जी थे। ठीक, और सेकंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना चाह रहे थे। यह मेन उद्देश्य यही था क्रिप्स मिशन का, भारतीयों का। ठीक, इधर सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस जी थे। ठीक, ये सिंगापुर में अपने यहाँ पर क्या किए थे? अपनी सेना तैयार कर रहे थे। ठीक, आगे चलते हैं। क्रिप्स मिशन में क्या क्या बातें हुई, क्या क्या कहा गया, क्रिप्स मिशन क्या अधिकार लेकर आया था भारतीयों के लिए। क्रिप्स मिशन जो अधिकार लाया था उसमें यह था भारतीय संघ होगा, बनेगा, भारतीयों का संघ बनेगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11। ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितनी है? 11। देसी रियासतें ठीक, कुल मिला के देसी रियासतें 565 थी। ठीक, 500 कितनी थी? 65 थी। ठीक, 565 देसी रियासतें थी। ठीक, अब देसी रियासतें चाहें तो शामिल हो सकती हैं और न चाहे तो नहीं शामिल हो सकती। देसी रियासतों को मर्जी से कर दिया गया था। ठीक, देसी रियासतों को शामिल करने की बात मर्जी से कह दिया गया था, चाहे तो शामिल हो, न चाहे तो न शामिल हो। तो देसी रियासत, ये बहुत गलत बात थी कि मर्जी से क्यों? भारत संघ है, अगर इस तरह चाहे तो शामिल हो, ना चाहे तो शामिल ना हो, तो भारत के बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे, कोई राजा नहीं शामिल होना चाहेगा। ये बात बहुत गलत थी। भारत को राष्ट्रीय मंडल में जो अत्यधिक सीन होंगे, राष्ट्रमंडल में शामिल किया जाएगा। मतलब जो भी 54 देशों पर ब्रिटिश राज कर रहा था, उन 54 देशों के साथ भारत को भी शामिल कर लिया जाएगा। ठीक, जिसमें उनको जितना अधिकार मिलता है यही अधिकार भारत को भी मिलेगा, ये बात कही गई। ठीक, आगे चल के जिसे भारतीयों ने ठुकरा दिया। अब संविधान बनाएंगे। भाई, जब राज तुम ही करोगे तो संविधान बनाने का मतलब ही क्या है? ठीक, संविधान बनाएंगे, ये बात कही गई क्रिप्स मिशन में। ब्रिटिश क्षेत्रों में चुनाव होगा, अदेशी रियासतों में मनोनीत होगा। अच्छा हो चाहे ना अच्छा हो, राजा जिसे कह देगा देशी रियासतों में उसी को मनोनीत कर लिया जाएगा। ये बहुत गलत बात थी कि ब्रिटिश क्षेत्रों का क्या होगा? चुनाव। ब्रिटिश क्षेत्रों का होगा चुनाव और देशी रियासतों का मनोनीत किया जाएगा। तो ये बहुत गलत बात है कि देशी रियासतों को मनोनीत किया जाए, राजा जिसे चाहे उसे बना सकता था। ब्रिटिश क्षेत्रों का 11 जो ब्रिटिश क्षेत्र थे उनका क्या होगा? चुनाव। ठीक, 11 ब्रिटिश क्षेत्रों का चुनाव होगा। अब बात करते हैं डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट की मतलब राज्य कौन करेगा? ब्रिटिश, राज्य ब्रिटिश करेंगे। अब भारत सिर्फ कानून नियम फलाना ठिकाना सब कुछ करेगा, पैसा खर्च करेगा, बर्बाद करेगा कानून बनाने में, लेकिन तुम्हें निर्णय तो अपने हिसाब से लेना है। तो यह एक बहुत गलत बात थी, जिसे देखते ही सभी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया कि क्रिप्स मिशन रिजेक्ट हो, क्रिप्स मिशन रिजेक्ट हो। वायसराय की परिषद में बहु भारतीय होंगे, मतलब सबसे ज्यादा भारतीय होंगे, ऑल इंडिया। वायसराय बस इंग्लैंड का होगा। तो जब निर्णय लेने वाला मेन वही होगा, अब भारतीयों के रहने का क्या मतलब, जब पूरा निर्णय वाला लेने वाला ही इंग्लैंड का होगा। यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो इसे मना कर दिया गया। मेन बात यह थी कि स्वतंत्रता के अलावा कुछ भी नहीं। अब क्रिप्स मिशन के बारे में महात्मा गांधी ने बता दिया कि यदि वालिया जो बैंक था उसका उत्तरदायी चेक था। ठीक, लेकिन जो गांधी जी ने कह दिया उसके अलावा पट्टाभी सीतारामैया ने क्या कहा? ये अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित रूप है। ठीक, अगस्त प्रस्ताव का यह परिवर्तित रूप है। ठीक,
अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित रूप है, परिवर्तित रूप है, अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित रूप है, ठीक, परिवर्तित संस्करण रूप है। और नेहरू जी ने कहा, नेहरू जी ने यह कहा कि जिसका बैंक दिवाचर होने चला हो, दिवाचर होने, दिवाचरी का मतलब होने चला जिसका बैंक का अंत आ गया, जिस बैंक का अंत आ गया, आखिरी क्षण चल रहा हो, पूरी तरह से वह समाप्त होने वाला हो, मतलब अंग्रेज सरकार पूरी तरह से समाप्त होने वाली हो, फिर भी वह फड़फड़ा रही है, अभी हार नहीं मान रही, ऐसी बात नेहरू जी ने कहा। किसके किसकी विफलता के प्रभाव पर? यह अगस्त प्रस्ताव की विफलता के प्रभाव पर आया था क्रिप्स मिशन, ठीक, किसके? अगस्त प्रस्ताव की विफलता पर, अगस्त प्रस्ताव की विफलता पर आया था, ठीक, अगस्त प्रस्ताव का जो विफलता था वहीं पर आया था क्रिप्स मिशन, ठीक। अब बात करते हैं 14 जुलाई 1942 को गांधी जी ने वर्धा में क्रिप्स मिशन के विरोध में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया। कब? 14 जुलाई 1942 को वर्धा महाराष्ट्र से। तो बहुत इंपॉर्टेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो कब से चालू? 14 जुलाई 1942 को। अंग्रेजों को भगाने के लिए महात्मा गांधी ने अनाउंस कर दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो, महाराष्ट्र के वर्धा से। अब 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक के मैदान से मुंबई के लिए चलने के लिए कहा, और अगस्त क्रांति मतलब करो या मरो के बारे में नारा दिया। यहाँ पर अगस्त जो प्रस्ताव था उसी में अगस्त क्रांति कह दिया, ठीक, अगस्त क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन यहीं से शुरू हुआ। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी पूछ लेता है कि कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, कुछ भी, ठीक। आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की बात की जाए तो जो ऑफिस वाले हैं वो ऑफिस नहीं छोड़ेंगे, अपना काम करते रहेंगे। ये नहीं कि विद्रोह में ऑफिस का काम छोड़ दे, भूखे मरे, ये नहीं करना, ये गलती नहीं करना, ऑफिस में काम करते रहेंगे, ठीक। जो सिपाही थे, जो सिपाही हैं, सिपाहियों को यह कहा गया, सिपाहियों को यह कहा गया कि वो भी अपना काम करते रहेंगे, वो भी अपना काम करते रहेंगे, जॉब, लेकिन अंग्रेजों की बात नहीं मानेंगे और जॉब नहीं छोड़ेंगे ताकि उनका घर द्वार, पैसा रुपया सब कुछ चलता रहे। यहाँ पर सिपाही है, लिखो सिपाही, ठीक। कृषक को कहा गया कि वह कृषि का कार्य करें, ठीक, जिनके घर में ज्यादा पैसा धन रुपया है वही आगे चल कर आए, जो भूखे मरे वो ना आए, कृपया जिनके पास कुछ नहीं है। समांतर सरकारें, समांतर सरकारें का मतलब जो प्रदेश में सरकारें बनी हुई थी वह अपना काम करती रहे, कृपया वह भारतीयों के हित में ही बात करें, भारतीयों के हित पर ही सारी चर्चाएं करें, इधर उधर की बातें बहकावे में ना आए, ठीक। अब भारत की जो मुख्य काम था वह इस भारत छोड़ो आंदोलन का, अंग्रेज इतना समर्पण नहीं कर रहे थे, बिल्कुल नहीं समर्पित हुए, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि पहले उनको मुस्लिम देश, अलग देश की बात कही जाए, ठीक। इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन का समर्पण पूर्ण रूप से नहीं था, पूर्ण रूप से उनका सहयोग नहीं मिल पा रहा था सभी लोगों का। यही तो अंग्रेजों ने किया था, फूट डाल दी थी हिंदू मुस्लिम करके और राज कर रहे थे, क्योंकि अगर अंग्रेज भी समर्पित हो जाते पूरी तरह से तो अंग्रेजों को फिर भारत वहीं छोड़ना पड़ता। तो कभी हिंदू मुस्लिम करके यहाँ पे राज किए जा रहे थे। अब आगे चलते हैं। मुस्लिम लीगों का, जो मुस्लिम लोग थे उनका पूर्ण रूप से सहयोग नहीं मिला, ठीक। बात करते हैं भारत की जो पार्टियां थी मुस्लिम लीग का, उनका सपोर्ट नहीं मिला। जिन्ना ने इसका विरोध किया भारत छोड़ो आंदोलन का, ठीक, जिन्ना पूरी तरह से विरोध किए। मुस्लिम लीग और कांग्रेस में आपस में वोटिंग होगी बराबर की, ये राजगोपालाचारी फार्मूला, राजगोपाली ने कहा कि 50-50% कर लेते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग वाले सोचते थे कि हिंदू ज्यादा है, कहीं ये ऐसा ना हो कि यार ये हम लोगों को दबा लें, इस कारण से मुस्लिम लीग वाले
इस बात पे एग्री नहीं हुए। किससे? राजगोपालाचार्य फार्मूला से, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक, चक्रवर्ती राज CR, ठीक, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आगे चलते हैं। बेबल योजना। बेबल योजना 14 जून 1945 को पेश हुई। अब ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे बेबल, वो उन्होंने चर्चिल से चुटकी बातें भेजी कि जाओ फिर से कुछ करो यार, अंग्रेज इस समय कुछ कर नहीं पा रहे थे, जाओ कुछ भी करो लेकिन भारत को अपने बस में करो। बेबल ने सोचा, लेकिन चर्चिल आए, यहाँ पर बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारा लालच दिया, लेकिन कोई उनका लालच काम नहीं आया। एक कारण था बंगाल में अकाल, बंगाल में पानी नहीं बरसा, जिस कारण बहुत भयंकर अकाल पड़ गया और वहां पर भूखे लोग 30 लाख लोग मर गए। कार्यकारिणी में वायसराय जो वायसराय है वह कार्यकारिणी में, और शेष जो कार्यकारिणी में अन्य लोग होंगे वो हिंदू मुस्लिम होंगे, ठीक। यह लालच दिया जा रहा था। अभी तक भारतीय होंगी, हिंदू मुस्लिम को अब बराबर करने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो अबुल कलाम आजाद थे, और जो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना थे। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना थे। अब भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था 9 में, तो कांग्रेस नहीं माना, वो भारत छोड़ो आंदोलन करता ही रहा, लेकिन चुनाव में मुस्लिम लीग करेगी। यह बात मुस्लिम लीग ने कहा था कि अब चुनाव अलग मुस्लिम लीग करेगी, भारत छोड़ो आंदोलन का कोई सहयोग नहीं दिया गया। इसके लिए शिमला समझौता हुआ, 14 जुलाई 1945 को शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौता में यह कहा गया कि कांग्रेस यह आंदोलन नहीं बंद करेगी, लेकिन चुनाव मुस्लिम लीग करेगी। फिर आगे चल के यह सब फेल हो जाता है। तो सिर्फ कल पढ़ते हैं, आज हमारे यहाँ शादी के बगल में प्रोग्राम है, काफी डिस्टर्ब हुआ होगा, इसके लिए सॉरी। और पढ़ते रहो और याद करते रहो। समझ लीजिए 98% क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। कुछ भी एक बार पढ़िए, फिर मॉक टेस्ट दीजिए और अच्छे से। भाई वो 2% जो आ रहा है वो यूपीएससी लेवल का आ रहा है, ठीक। तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जितना हो सके पहले 2% के पीछे नहीं, 95-98% के पीछे भागो। अगर इतना तैयार हो गया जीएस में तो सिलेक्शन पक्का है। तो आगे बात ज्यादा टाइम न लेते हुए धन्यवाद, जय हिंद।